श्री यमुना जी की बड़ी कृपा है। आप अनुभव करेंगे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, गुसाई श्री विठलनाथ जी, सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास, नंददास, मीराबाई, ये सबको यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी मिले। कहीं कहीं देखा गया कि श्री गंगा जी की कृपा से श्री राम जी की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से नारायण की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से महादेव का अनुभव बहुत हुआ है। पर कृष्ण अनुरागी यदि हो तो श्री यमुना जी की शरण लेनी पड़ेगी। यमुना जी कृपा करती, यमुना जी अनुग्रह करती। अब अंतरंग लीलाएं तो मेरे पास बहुत हैं सुनाने को श्री यमुना जी की, पर योग्य समय लगेगा तो सुनाऊंगा। श्री यमुना जी, ऐसी यमुना रसरानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं कि श्री यमुना जी हमें भक्ति का भाव प्रकट करें। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आयोजक के रूप में विराज रहे हैं, आपकी इस कथा के आयोजक हैं। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं। अब तो कुछ ही दिन बच्चे हैं इनकी रथ यात्रा में। भुसावल में रथ यात्रा होती है, होती है, बहुत अच्छा। नहीं तो इन्हीं की निकाल दियो कथा के बाद। कथा के पहले का तो मैंने देखा बोर्ड में लिखा था कि रथ यात्रा उत्सव। वास्तव में रथ यात्रा क्यों होती है? एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं हमारे भारत के जो अपने मंदिर से मूल स्वरूप ठाकुर जी का बाहर आता है वैष्णवों को दर्शन देने, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और जितने भी ठाकुर हमारे भारत में हैं सब मंदिर के भीतर ही रहते हैं। आपको भीतर जाना पड़ेगा या फिर उनका एक चल विग्रह होगा, वो चल विग्रह आता है बाहर। मूल ठाकुर जी बाहर नहीं आते कहीं भी। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी हैं जो अपने श्री मंदिर से निकल के आते हैं। और महाराज कोविड में सारे ठाकुर भीतर थे। जगन्नाथ जी जो बिल्कुल मानो राजशाही रूप में एकांत रथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। जिस कोविड में सब लोग घरों में थे तब भी जगन्नाथ जी बाहर आए थे और रथ यात्रा करके गए। कलयुग में यदि आप हमसे पूछो कि प्रत्यक्ष कृष्ण कहां हैं, वैसे तो सब जगह हैं। पंढरपुर में भी हैं, द्वारिका में भी हैं, नाथद्वार में भी हैं। वृंदावन की तो बात ही अलग है। वृंदावन में तो वो तो घर ही है ठाकुर जी का, वहां तो रहते ही हैं। पर तीर्थ धामों की यदि बात करो तो सब जगह ठाकुर जी हैं। पर आपका स्वभाव मधुर होगा, व्यवहार मधुर होगा, आपका भजन पुण्य होगा तो ही आपको अन्य क्षेत्रों में ठाकुर जी दिख सकते हैं। लेकिन आप चाहे जैसे हों, जगन्नाथ जी का यदि आप दर्शन कर रहे हो तो आप ये प्रमाणित रूप से कह दीजिएगा कि मेरे नेत्रों ने कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण साक्षात श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा जिसके यहां भगवान कृपा करके प्रकट हुए। कथा तो पूर्व की बहुत बड़ी है कि इंद्रद्युम्न पर कैसे कृपा की भगवान ने। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ बनकर के इंद्रद्युम्न के यहां प्रकट हो गए तो इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। इतनी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की, पुष्प की सेवा, प्रसाद की सेवा, वस्त्र की सेवा सब अपने हाथों से करते। मतलब राजा अपने राज सिंहासन पर ना जाने कितने दिनों से बैठा ही नहीं है। पूरे दिन कहां रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं। मीराबाई कहती है ना, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। भैया एक बात प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी।